नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। एक ज़माने में रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार माना जाता था। दुनिया के हर रईस और बड़े लोगों की हसरत होती थी कि उनके पास एक कार ज़रूर हो। भारतीय राजे और महाराजे भी इस कार को अपने पास रखने के लिए दीवाने रहते थे। रोल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी। इसके बाद ही उन्हें कार बेचती थी। रोल्स रॉयस कारें तो आज भी दुनिया में वैभव और लग्जरी के प्रतीक मानी जाती है। आज भी रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिना जाता है। वहीं इसे रखना भी शान की बात होती है। इसे दुनिया भर के धनवान लोगों की कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस की कार जरूर शामिल होती थी। हमारे देश में भी राजा महाराजा अपनी शान और शौकत के लिए रोल्स रॉयस खरीदना फख्र की बात मानते थे। इसी को लेकर एक रोचक वाकया महाराजा जय सिंह से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वो रोल्स रॉयस कार का इस्तेमाल कूड़ा गाड़ी के तौर पर करते थे, यानी शहर भर में कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहन के तौर पर। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम में उन्हें खुद को अपमानित महसूस किया था। महाराजा जय सिंह एक बार लंदन गए। उन्होंने कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था। वो शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने शोरूम में रोल्स रॉयस कारें देखी। वो शोरूम के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि वो इन कारों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। और आगे की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। अचानक उनकी दिलचस्पी इन कारों में नया मॉडल को खरीदने की जग गई। शोरूम वालों को लगा कि वो कोई भिखारी है। आमतौर पर उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, वो अपनी शान चौकत वाले कपड़े से दूर थे। इसलिए शोरूम वालों को लगा कि ये कोई आम आदमी है, इसको हम कार नहीं बेच सकते। इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और ना ही घुसने दिया। महाराजा बहुत नाराज हुए। उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने फैसला किया कि वो 07 रोल्स रॉयस कार खरीदेंगे। उन्होंने खरीदी भी। जब ये कारें जहाज से भारत पहुंची तो उन्हें इस पर अपनी नगर पालिका को दे दी ताकि उनको जो अपमान लंदन में शोरूम में हुआ उसका बदला ले सके और भारत में उनकी ये महंगी गाड़ियां कूड़ा उठाने के काम आए। उन्होंने नगर पालिका कर्मियों से कहा कि इन कारों का इस्तेमाल कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के तौर पर किया जाए। एक रोल्स रॉयस कूड़े के पास खड़ी है। वैसे ही इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? राजस्थान के जय सिंह के नाम से 3 राजा हुए थे, जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय और जय सिंह प्रभाकर। जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय आमेर के प्रसिद्ध राजा थे। सिवाई जय सिंह द्वितीय ने बाद में जयपुर भी बसाया। अक्सर ये कहा जाता है कि जयपुर के महाराजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस को कूड़ा गाड़ी में बदला। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? आज हम यही वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल इसके लिए पहले हमें महाराजा जय सिंह के बारे में जानना होगा कि उनका नाम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए हम आपको बता दें कि उनका पूरा नाम महाराजा सिवाई जय सिंह था। उन्हें जय सिंह द्वितीय के तौर पर भी जाना जाता था। वो 3 नवंबर 1688 में पैदा हुए थे और 21 सितंबर 1743 में उनका निधन हो गया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि मोटर चलने वाले वाहन 1885 से पहले नहीं हुए थे शुरू। तो पहला मोटर आधारित वाहन कार्ल बेज ने 1885 में विकसित किया था। रोल्स रॉयस की शुरुआत भी सन 1906 में हुई थी, यानी महाराजा जय सिंह द्वितीय के निधन के बाद। ये मामला राजस्थान के एक अन्य महाराजा से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है जय सिंह प्रभाकर। वो अलवर रियासत के महाराजा थे। उनके बारे में वैसे तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शुरू में तो वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। प्रजा की बेहतरी के लिए वह बहुत काम भी करते थे, लेकिन बाद में राज्य के खजाने का पैसा बेहिसाब तरीके से वह अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च करने लगे। उन्हें महंगी कारों का भी बहुत शौक था। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर 1920 के दशक में लंदन गए थे। उन्हें कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था और वो शहर में घूम रहे थे। घूमते घूमते तभी उन्होंने शोरूम में रोल्स रॉयस कारें देखी। वो कार के देखने के लिए शोरूम के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इन कार के बारे में कुछ जानना चाहते उससे पहले ही गेट पर खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। अचानक उनकी दिलचस्पी इस कार के नए मॉडल को खरीदने की जग गई। शोरूम के सेल्समैन वो कोई साधारण शख्स लगे, लिहाजा उसने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। टेलीग्राफ के अनुसार नाराज महाराजा ने रोल्स रॉयस को कार डीलरशिप के मैनेजर को बुलाया। उन्होंने उसके सामान अपने पहचान उजागर की। उसने तब शोरूम में खड़ी सभी 07 कारों को खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया। ये सब देख के सब हैरान तो हो ही, लेकिन जो आगे होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था।
उन्होंने ये भी कहा कि इन कारों की डिलीवरी भारत आकर वहीं सेल्समैन करेगा जिसने उन्हें शोरूम में अंदर घुसने तक नहीं दिया। हालांकि सेल्समैन को अब भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने क्या किया है। जब वो राजस्थान में महाराजा के महल में कार डिलीवर करने के लिए पहुंचा तो वहाँ उसने महाराजा को देखा। महाराजा ने बगैर उस सेल्समैन को ज़्यादा तवज्जो किए बिना अपने सहायकों से कहा कि हर कार को नगर पालिका में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ी को कूड़ा गाड़ी बनाने वाली इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इससे रोल्स रॉयस के ब्रांड और इमेज को भी तगड़ा झटका लगा। तब कंपनी ने तुरंत अलवर में महाराजा के महल में टेलीग्राम के जरिए एक माफ़ीनामा भेजा। साथ ही कंपनी ने उन्हें 07 रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने का ऑफर दिया। कंपनी ने कहा कि जो कुछ हुआ वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। तब महाराजा ने वो कारें कूड़ा एकत्रित करने के काम से हटवा दी। रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगाने की सच्चाई क्या है? रोल्स रॉयस आगे झाड़ू लगाने का मामला वो नहीं है जो समझा गया है। इसकी सफाई की जाती थी, बल्कि असलियत में ये है कि झाड़ू टायरों के आगे इसलिए लगाई जाती थी ताकि वाहन की कीमती टायर बचे रहें, उनके रास्ते में कूड़ा करकट और पत्थर नहीं आए। पहले भारत की सड़कें बहुत खराब होती थी। वैसे भारतीय महाराजा रोल्स रॉयस ब्रांड की कारों के दीवाने थे। पूरे देश में भारतीय महाराजाओं ने 1920 के दशक तक सैकड़ों रोल्स रॉयस कार खरीद कर उन्हें अपने काफिले में शामिल कर लिया। बाद में जब कुछ महाराजाओं ने महसूस किया कि हर राजा के पास ऐसे ही कार है तो उन्होंने खास ऑर्डर से जरिए अपनी कार को कस्टमाइज करना शुरू किया। कई महाराजा तो थोक के भाव में ऐसी कारें खरीदते थे। जैसे महाराजा मैसूर ने पहली बार 06 रोल्स रॉयस कार खरीदी तो दूसरी बार 14 और फिर एक लाट में इसमें और भी ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।